बेटी, तेरे पिताजी कह रहे थे आज नन्हे बाबू आने वाले हैं। क्या? वो आ रहे हैं? हाँ, अगर तू चाहती है तो उन्हीं के साथ अपने ससुराल लौट जा। नहीं माँ, मेरा अभी मन नहीं है। अरे आइए 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 दामाद जी आइए, नमस्ते। बैठ बैठ। अरे नन्ही, कैसा है तू? तू भी यहाँ आया हुआ है? तुमसे मिलने। और क्या चल रहा है? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। खुश हो? हाँ खुश हूँ। तो तुमने कुछ सोचा? कुछ नहीं। देखिए दामाद जी, पुरानी रंजिशें भूल जाइए और वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए। हमें समय के साथ कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। नन्हे, विदेश में कहते हैं कि वक्त ही पैसा है। टाइम इज मनी। हाँ, और अगर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो सोचो। देखिए, आप मेरे दामाद हैं। मैं भला आपके बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूं? मैं तो चाहता हूं कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो, उन्नति करें, तरक्की करें, और इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। काम क्या है? काम की बात तो हम तब कर सकेंगे जब तुम और नाटू दत्त हाथ मिला लो। हाँ, नहीं, मैं अपने दुश्मन से हाथ नहीं मिला सकता। नन्हे सुनो, मैंने ईस्ट इंडिया बैंक खोला है और खूब चल रहा है बैंक अभी, और गैर लोग पैसा कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, अपने क्यों नहीं? हाँ, इसलिए तो हमने तय किया है कि हम, आप समझाइए। अब मैं समझाता हूँ। देखिए दामाद जी, हम चारों 25-25 हजार रुपए देकर 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाएंगे, और ब्याज की दर से ये रकम दुगनी तिगुनी चौगुनी होती जाएगी। नुकसान का कोई डर नहीं, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ? सोचने का वक्त नहीं है, कर गुजरने का वक्त है। जमाने को दिखावा पसंद है। हाँ? और तुम घोड़े गाड़ी में घूमते हो। अरे मोटर गाड़ी आ गई है, कल तो मोटर गाड़ी में घूमोगे तो लोग तुम्हारी बातें करेंगे। अरे आप मोटर गाड़ी की बात क्या करते हैं? दामाद जी एक बार कह दे तो मझले बाबू मोटर गाड़ी खरीद कर दे देंगे। हाँ, देख नन्ही, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए यार। मुझे मंजले चाचा से बात करनी पड़ेगी। कैसे समझाऊं? आप जरा कागजात लेके। हाँ, हाँ। आपको समझो यार, वक्त नहीं है हमारे पास, तो तुम किससे जाके बात करोगे? मंजले बापू से। वो तो पैसे लुटाते हैं, पैसे लुटाते हैं। ये देखो, ये कागजात पर तुम दस्तखत कर दो। हाँ दामाद जी, दस्तखत कर दीजिए। अब बात क्या करनी है? आप खुद समझदार हैं। क्या मैं दस्तखत कर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बात करनी पड़ेगी मंजले चाचा से। बात कर लेना, बता देना कि तुम्हारा मुनाफा कितना होगा। बताओ। मीठा यहाँ पे। मैं चलता हूँ। हाँ, जल्दी में हो। हाँ जल्दी में। आइए, आइए। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ आए हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने। देख नन्ही, तू अच्छी तरह जानता है ना, मैं इससे हाथ नहीं मिला सकता। अरे दुश्मन हाथ मिलाना चाह रहा है, हाथ मिलाना चाह रहा नन्ही, है। लेकिन छोड़ो यार, तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हाँ, मान जाइए। मुस्कुरा दो। आइए आप भी आइए, हाथ मिलाइए। बस ये रहा। एक नई शुरुआत। ये हुई ना बात है नाटू और नन्हे की। प्रणाम माँ। अरे नन्हे बेटा, माँ, कुछ बात करनी थी आपसे।
हाँ हाँ, बोलो। माँ, हम चाहते हैं कि हम कुछ अलग से अपना व्यापार करें। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि तू अब जमींदारी के हिसाब किताब में अपना ध्यान लगा। देख, छोटे बाबू को तो किसी से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ मजले बाबू अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं। माँ, मजले चाचा ना सिर्फ पैसा उड़ा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इन पैसों को व्यापार में लगाकर और पैसा बनाऊं। माँ, मुझे उसी के लिए पैसों की जरूरत है। अरे बेटा, हमारे पास पैसों की क्या कमी है? जो कुछ हमारे पास है उस सब में तो तू ही बराबर का हिस्सेदार है। माँ, अब जमाना ना बदल गया है। घोड़ा गाड़ी की जगह लोग मोटर गाड़ी में चलते हैं। आजकल जो लोग मोटर गाड़ी में चलते हैं उन्हीं को दुनिया इज्जत से और अमीर आदमी की नजर से देखती है। क्यों? जब मजले बाबू मोटर गाड़ी खरीद सकते हैं, छोटे बाबू चुन्नी को उपहार में एक मोटर गाड़ी दे सकते हैं, तो क्या मेरा बेटा मोटर गाड़ी नहीं खरीद सकता? मैं आज ही मजले से बात करती हूँ। नहीं माँ, अब जब काम हमारा है तो फिर बात भी हम ही करेंगे। माँ, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था आपके पास, मैं चाहता था कि उनसे बात करने से पहले आपके कानों में ये बात डाल दूं। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। तू आज ही मजले से बात कर, और तू कहे तो मैं तेरे साथ चलूं? नहीं माँ, हम खुद ही बात कर लेंगे। प्रणाम चाचा जी। आओ नन्हे, आओ, बैठो। कुछ काम था? जी चाचा जी, वो कहो, क्या बात? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। चाचा जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। तो इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? विदु से मांग लिया होता, वो दे देता। लेकिन रकम थोड़ी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 25,000। 25,000? जी। क्या करोगे इतनी बड़ी रकम का? व्यापार। क्या? जमींदार घराने का लड़का व्यापार करेगा? समय बदल गया है चाचा जी। समय कितना भी बदल जाए मगर जमींदारी नहीं बदलती। चाचा जी, आप भले ही अपने आप को ना बदलें, मगर मैं खुद को बदलना चाहता हूं, और एक दिन समय के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। नन्हे, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर कोई और बोल रहा है, क्योंकि हमारे खानदान में छोटे बड़ों के सामने अदब से पेश आते हैं। चाचा जी, अगर मैंने आपसे बेइज्जती भी की है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तुम्हें 25,000 चाहिए ना? विदु सरकार से ले लेना। शुक्रिया, लेकिन चाचा जी, मुझे आपसे एक और बात करनी है। मुझे एक मोटर गाड़ी चाहिए। तुम्हें अगर मोटर गाड़ी में घूमने का इतना ही शौक है तो हमारी मोटर गाड़ी में घूम सकते हो। लेकिन वो किराए तो आपकी जाएगी ना। मुझे अपने लिए मोटर गाड़ी चाहिए। नन्हे, तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद तुम जो चाहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन चाचा जी, मोटर गाड़ी पढ़ाई में बाधा तो नहीं डालेगी? मोटर गाड़ी के न होते हुए भी तुम पास हुए, तुम फेल हुए। मोटर गाड़ी आने के बाद तुम तो हवा में उड़ने लगोगे, और हवा में उड़ने वाला हमेशा नीचे गिरता है, और हम तुम्हें नीचे गिरते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन चाचा जी, बस, ये जरूरी नहीं कि हम तुम्हारी हर बात माने। तुम जा सकते हो, और इन फिजूल बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। जाओ। नन्हे, ऐसा नहीं है, ऐसा। हाबुल दत्त, ये हाबुल दत्त का किया कराया है। क्या? मजले ने मेरे बेटे को मोटर गाड़ी देने से इनकार कर दिया? जी हाँ बड़ी माँ, मैंने अपने कानों से सुना है। नन्हे कहाँ है? मैंने उन्हें जल्दी जल्दी बाहर जाते देखा।
ये मजले ने अच्छा नहीं किया। बुरा भी तो नहीं कहा मजले बाबू ने, खुद सोच कर ही तो बना गया होगा। पढ़ाई तो कर नहीं पाता, अब मोटर गाड़ी आ गई तो दिन भर गुलछड़े उड़ाता फिरेगा। लेकिन मजली बहू रानी, बड़ी माँ तो बहुत नाराज है। उनके बेटे का दिल जो दुखा है, नन्हे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का है, एकदम उन्हीं का। प्रणाम सरकार। प्रणाम। और लंका के भेदी, आज कौन सी खबर लेकर आए? सरकार, आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप मेरे इनाम की रकम दुगनी कर देंगे। खबर तो सुना, अच्छी खबर सुने हुए कर सकते, और अगर खबर अच्छी हुई तो दुगनी क्या 10 गुना कर देंगे इनाम की रकम। सरकार, कल मोटर गाड़ी को लेकर मजले बाबू और नन्हे बाबू में खूब गर्मा गर्मी हुई। मजले बाबू ने नन्हे बाबू को गाड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। शाबाश, शाबाश, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। अब इस बात का फायदा हम उठाएंगे। जिस तरह गोरों ने हमारे देश में फूट डाली है, हम हवेली में फूट डालेंगे, और हमारा हथियार होगा आपने हमें बुलाया माँ? हाँ बेटा, बैठो। बेटा, बहू को अपने मायके गए हुए कई दिन हो गए, अभी तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी माँ जब उसे आना होगा। देखो बेटा, हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि बहू का इतने दिन अपने मायके में रहना ठीक नहीं है। जमींदार घराने की बहुएं शादी के बाद अपने मायके नहीं, ससुराल में रहती है। हमारी मर्जी तो जरा भी नहीं थी, मगर जब हमने सुना कि तुमने इजाजत दी है तो हम चुप हो गए। माँ, उसी ने मुझसे कहा था कि उसका दिल घबरा रहा है। इस हवेली में और भी तो बहुएं हैं, अगर उनका दिल घबराएगा तो क्या वो भी चली जाएंगी? नहीं बेटा, तुम कल ही जाकर उसे ले आओ। नहीं माँ, हम उसे लेने नहीं जाएंगे। हमने उसको पहले ही बता दिया था कि ना तो हम उसे छोड़ने जाएंगे और ना ही हम उसे लेने जाएंगे। जब उसका दिल करेगा वो खुद आ जाएगी। क्या मजले बाबू ने नन्हे बाबू को मोटर गाड़ी देने से इनकार कर दिया? नहीं नहीं, मैं नहीं विश्वास कर सकता। विश्वास कीजिए हाबुलदत्त जी, विश्वास कीजिए, क्योंकि यही सच है। वैसे हाबुलदत्त जी, यही मौका है, यही मौका है औरों की नजरों में ऊंचा उठने का और उस बड़े महल को नीचा दिखाने का। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। देखिए, नन्हे बाबू इस वक्त बहुत खफा है क्योंकि उन्हें गाड़ी नहीं दी गई। आप अगर नन्हे बाबू को मोटर गाड़ी दे दें तो उनके जख्मों पे मरहम लगा देंगे, और फिर ये समझिए कि नन्हे बाबू आपके हुए हैं। वाह 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 नाटूदत्त जी, क्या शतरंज की चाल चली है आपने। हाँ? ये लीजिए बात। हाबुलदत्त जी, बात मुझे नहीं, आपको उन्हें देनी है। बस ओ दामाद जी, अरे दामाद जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ, क्या देख रहे हो? हाँ,
अरे नई गाड़ी है, दामाद जी को दे रहा हूँ। हाँ, छूना नहीं, दूर हटो, गंदी हो जाएगी। अरे आइए 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 दामाद जी। नमस्ते ससुर जी। नमस्ते। देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। मोटर गाड़ी? हाँ, और ये आपके लिए है। मेरे लिए? लेकिन अरे मेरी तरफ से एक उपहार। भाई दामाद तो बेटे जैसा होता है ना। ये लीजिए, चाबी रखिए। लेकिन और आज से कहीं भी जाइएगा तो घोड़ा गाड़ी पे नहीं, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मजली, तुम जब भी बात करती हो घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर करती हो। साफ साफ लफ्जों में कहो कि क्या हुआ। आपको बताने की किसी में हिम्मत नहीं है, इसलिए ये बात आपके कानों तक नहीं पहुंची। मगर मैं आपकी पत्नी हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी नाक नीची हो। किसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है? आपका अपना खून, आपके भतीजे नन्हे ने। क्यों, क्या किया उसने? जब आपने उसे मोटर गाड़ी देने से इनकार कर दिया तो उसे अपने ससुर के पास जाने की क्या जरूरत थी? जानते हैं, उसके ससुर आकर उसे मोटर गाड़ी दे भी गए हैं। क्या हवेली में इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता तक नहीं चला? इसीलिए तो कह रही हूँ, आज हवेली के नौकरों को पता है, कल ये बात हवेली से बाहर निकलेगी। लोग हमारे मुंह पे बातों का चांटा मारेंगे, कहेंगे कि मोटर गाड़ी तक देने की औकात नहीं है हमारी। खाना तो खाकर जाइए, खाना तो खाकर जाइए। नन्हे, चाचा जी आप आइए आइए, अंदर आइए। नन्हे, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुमने अपने खानदान की इज्जत, उसकी मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रखा? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से हमारे पुरखों की आत्माओं को कितनी तकलीफ पहुंचेगी? चाचा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि तुमने क्या किया। तुम्हें अपने किए पे कोई पछतावा ही नहीं है। मगर हम अपने खानदान की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये हवेली जो इतने बरसों से सीना तान कर शान से खड़ी है, इसका सर हम झुकने नहीं देंगे ना। नन्हे, इसका सर हम झुकने नहीं देंगे। तुमने जो अपने ससुर से मोटर गाड़ी ली है, उसे तुमको लौटाना होगा। मगर चाचा जी, आबुल दर्जी भी तो हमारे अपने ही है ना, कोई गैर तो नहीं? बात गैर की नहीं है नन्हे, बात इज्जत की है। और हम इसके आगे एक शब्द भी और सुनना नहीं पसंद करेंगे। तुम आज जाओगे और इस गाड़ी को लौटा कर आओगे। लेकिन चाचा, मैंने कहा ना, हम इसके आगे एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते।